जम्मू कश्मीर में इन दिनों सियासी पार्टियां एक तारीख को लेकर आमने सामने हैं और तारीख है 13 जुलाई। आखिर 13 जुलाई को लेकर सियासी पार्टियों में क्यों है तकरार, जो यूटी के सियासी पारे को बढ़ा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इस दिन को लेकर वार पलटवार पहली बार हो रहा है, इससे कबल भी एनसी, पीडीपी और बीजेपी इस दिन को लेकर आमने सामने रहे हैं। दरअसल उमर हुकूमत और एनसी इस दिन को यानी 13 जुलाई को शहीदी दिवस मनाने का ऐलान कर चुकी है। वहीं कई पार्टियां इस दिन को सरकारी छुट्टी यानी तातीलात की मांग कर रही हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि वो शहीद नहीं दंगाई थे। साथ ही बीजेपी ये कह रही है कि हम उन्हें लुटेरा मानते हैं। तो जम्मू कश्मीर की सियासी तारीख में आखिर 13 जुलाई को हुआ क्या था, तारीख के पन्ने पलटने पर आखिर इस दिन की कहानी क्या है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बयान सुनिए। उन जमातों का काम ही यही है। जब यहाँ पे स्पेशल स्टेटस था तो वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को नक्तचीनी करते थे। जब यहाँ स्टेट हुड था तो वो इस तरह की बातें करते हैं। उनकी तो आदत है यही बातें करना। लेकिन आज अगर किसी मुसीबत में हम हैं, किसी परेशानी में हैं, उन सब के अगर कोई जिम्मेवार है वो वही लोग हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उनके पास और कोई काम नहीं है। लेकिन हमारे पास अल्लाह ताला ने काम दिया है, लोगों ने काम दिया है, एतमाद दिया है, भरोसा दिया है। और हमारा काम है कि लोगों की मदद करना, किस तरीके से इस बहरान से, इस मुश्किल से इस यूटी को निकाला जाए। चाहे वो स्टेट हुड हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस की बात हो, चाहे वो हमारी नौकरियों का जो हक हमारे ऊपर था उसकी बात हो, चाहे वो हमारे लैंड एक्ट्स की बात हो। तो उन सब चीज़ों पे है जो है हम काम कर रहे हैं। और जो तबाही यहाँ 14 से लेके आज तक उन्होंने की है, उस तबाही को ठीक करने के लिए हमारे पास करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तभी लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है। अपनी सीट भी, जो बड़े बड़े उनके लीडर थे वो अपनी सीट भी नहीं निकाल पाए। तो यही उनके लिए सबक है, इस सबक से उनको सीखना चाहिए। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद यूटी प्रदेश के यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस दिन की सरकारी छुट्टी को ख़त्म कर दिया था। यानी 13 जुलाई को पहले छुट्टी हुआ करती थी, जिसे ख़त्म कर दिया गया, जिसे लेकर हमने देखा कि सियासी पार्टियों ने और मकामी लोगों ने नाराज़गी भी जताई थी, नाराज़गी का इजहार किया था। जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी ने श्रीनगर में इस वक्त मज़ार शोहदा यानी कब्रिस्तान पर जाने का अज़्म जाहिर किया है, संकल्प लिया है, तो वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी इस वक्त एनसी को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रही है। पीडीपी क्या कह रही है वो आपको बताएंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो पहले ही कह दिया है कि यौम शोहदा के मौके पर वो खराज अक़ीदत पेश करेंगे उन शोहदा को जिनकी हलाकत 13 जुलाई को हुई थी। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बयानात के हवाले से भी सियासी पारा हाई होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कह रही है कि सरकार के साथ आपकी मिली भगत है। हालांकि पीडीपी भी शहीद दिवस यानी यौम शोहदा मनाने को लेकर अपना झंडा बुलंद किए हुए है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस टाइम पे अगर आप पोजीशन देखें, वो कह रहे हैं कि हम 13 जुलाई की छुट्टी मनाएंगे और हम वहाँ पे यौम शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। लेकिन जब ये फॉर्मली करने की बात थी, जब रेजोल्यूशन पास करने की बात थी, तो उस टाइम पे वो लोग हट गए पीछे इससे। सो कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में इनकंसिस्टेंसी है काफ़ी ज़्यादा। और अभी राइट नाउ दे वांट टू स्कोर पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, बट वेयर वर दे व्हेन इट वाज एक्चुअली हैपनिंग इन एन ऑफिशियल मैनर इन द असेंबली? ये क्वेश्चन, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट वन। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसी तरीके से अगर आप देखें पॉलिटिकल डिटेनीज है, उनके बारे में ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज इशू है। या काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, रेजोल्यूशन को किस तरीके से ये आर्टिकल 370 35A को किस तरीके से डाइल्यूटेड वर्जन में इन्होंने वो रेजोल्यूशन पास किया। सो ऑल दीज थिंग्स सम अप टू जस्ट वन थिंग राइट नाउ। अब एक हिसाब से पॉलिटिकल एक इनकंसिस्टेंसी है इनकी बातों में। 13 जुलाई में अगर आपको सच में आप यौम शोहदा को मनाना चाहते थे और उनको खराज अक़ीदत पेश करना चाहते थे, तो आपको असेंबली से करना चाहिए था। जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही बोला कि इनकंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं है।
देखिए, हमेशा चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाद में कुछ ऐसी पार्टियां आई, उन्होंने गलत तरीके से हमेशा कश्मीर की हिस्ट्री को पेश किया, और इसके पीछे कारण है कि यहाँ का वोट बैंक हासिल करना और वोट हासिल करना। जहां तक 13 जुलाई का ताल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको शहीद मानती होगी और कोई उनको शहीद, हम उनको शहीद नहीं मानते। वो दंगाई थे, दंगाई। कादिर उसमें एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था जो पाकिस्तान से जिसको यहाँ लाया गया, और ये सारा जो खेल रचाया गया था उसी कादिर ने रचाया ये खेल। बेसिकली अगर ये शहीद होते तो कश्मीरी जो पंडित है, जिनको कश्मीरी में भट्ट कहते, वो इसको भट्ट लूट दिन के दिन क्यों मनाते थे? कश्मीरी पंडित इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन कश्मीरी पंडितों का लूटमार किया गया, उनको मार डाला गया। आप सैनिक दल देखिए, दूसरी जगहों पे देखिए, जिन लोगों को ये शहीद कहते हैं भारतीय जनता पार्टी उनको दंगाई कहते हैं। वो फसादी लोग थे, वो जेलों से अपने जो साथी है उनको छुड़ाना चाहते थे, और एक कश्मीर में महाराजा के खिलाफ उन्होंने बगावत जो शुरू कर दी थी। वो कोई शहीद नहीं है। कुछ लोग इससे आगे चलकर 2 कदम कहते हैं, वो जो पाकिस्तानी दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं, जिनकी कब्रें आज भी है। एक तो पाकिस्तान ने पीओके को नाजायज कब्जे के तौर पर एनकरेजमेंट की है। अब ये पाकिस्तानी दहशतगर्द, जिनको यहाँ के ये पॉलिटिकल पार्टी शहीद कहते हैं, उन्होंने मर के भी यहाँ एनकरेजमेंट की है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और एलजी इंतजामिया से ये अपील है, जितने भी दहशतगर्द पाकिस्तानी यहाँ दफन है, कोई उस्मान भाई, कोई और कोई भाई के नाम से बड़ी बड़ी जो तख्तियां उनकी कब्रों पर लगी है, उनको उखाड़ फेंको और उन कब्रों को प्लेन कर दो। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस दिन को दोबारा पब्लिक हॉलिडे घोषित किए जाने की मांग की है। तो वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एनसी सरकार पर फिर से हमेशा की तरह मिली भगत का इल्ज़ाम लगाया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 13 जुलाई को हुआ क्या था, जिसे समझने की ज़रूरत है और जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा शासन के खिलाफ एहतजाज कर रहे 22 कश्मीरियों की गोलीबारी में मौत हो गई थी। यानी डोगरा शासन के खिलाफ एहतजाज कर रहे 22 कश्मीरियों पर गोली चला दी गई थी। और फिर से इस वाक़े को कश्मीर तभी से लेकर अब तक कश्मीर की तारीख में एक अहमियत भरा दिन के तौर पर देखा जाता है और महत्वपूर्ण जन आंदोलन के तौर पे देखा जाता है, और इसे शहीद दिवस के यानी यौम शोहदा के शक्ल में मनाया जाता रहा है। लेकिन अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 के हटने के बाद इस दिन जो पब्लिक हॉलिडे था उसे ख़त्म कर दिया गया, और जिसके बाद से छिड़ा हुआ है सियासी संग्राम। तो जैसे जैसे 13 जुलाई करीब आती है वैसे वैसे सियासी पारा जम्मू कश्मीर का बढ़ने लगता है, और इसीलिए मौजूदा वक्त में सियासी पारा काफ़ी हाई है। सियासी पार्टियों की तरफ से होड़ लगी हुई है इस दिन को लेकर। तो जम्मू कश्मीर के लिए 2025 का कैलेंडर साल जब जारी हुआ, उसी के बाद से जो बरसर इख्तिदार पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और भाजपा है, उनके बीच टकराव चल रहा है।